क्लास 6 चैप्टर 1 द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ये चैप्टर करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में करेंगे। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। वी कैन सी काउंटलेस ग्लिटरिंग टाइनी ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट। हम रात को आसमान में बहुत से जो टाइनी ऑब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, चमकते हुए ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, बहुत सारे। मोस्ट ऑफ दीज अपीयर ट्विंकलिंग, और इसमें से अधिकतर क्या करते हैं भाई, टिमटिमाते हैं। दे आर स्टार्स, इनको जो टिमटिमाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। द अदर ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट विच डू नॉट सीम टू बी ट्विंकलिंग में बी प्लैनेट। और जो दूसरे चमकते हुए जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं आसमान में, वो जो ट्विंकलिंग नहीं करते, जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो प्लैनेट्स हो सकते हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। ड्यूरिंग द डे वी सी द सन विच इज़ आल्सो ए स्टार। और दिन में जो हम देखते हैं सन को, वो भी एक क्या है, स्टार है। तो सन हमारा एक स्टार है, और जो प्लैनेट है जैसे अर्थ, अर्थ हमारी क्या है, एक प्लैनेट है। All the objects in the sky which appear similar to us are the heavenly bodies। जो भी ऑब्जेक्ट हम आसमान में देखते हैं, विच अपीयर सिमिलर टू अस, जो हमें लगभग एक जैसे दिखते हैं, इन आर द हेवनली बॉडीज़, इनको हम हेवनली बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी तारे हैं और कई तरह के स्टार्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, उनको हम हेवनली बॉडीज़ कह सकते हैं। हेवनली बॉडीज़ में तारे स्टार्स आ जाएगा, प्लैनेट्स आ जाएंगे, या दूसरे भी कई आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से। द सन, द स्टार्स, द मून, द प्लैनेट आर अदर ऑब्जेक्ट आर हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़। और किस में बता दिया इसने, हेवनली बॉडीज़ में क्या क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, स्टार्स आ जाएगा, मून आ जाएगा, प्लैनेट्स आ जाएंगे, और दूसरे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ये सभी, इन सभी को हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, या सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं। यू वुड बी सरप्राइज टू नो डैट इवन आवर अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए सेलेस्टियल बॉडी। और आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, वो भी एक आकाशीय पिंड है, वो भी मतलब अंतर, आप कह सकते हैं वो भी अंतरिक्ष के अंदर ही है। द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स विच वी सी इन द स्काई आर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट स्पेस विच इज़ लिमिटलेस। जो भी हम स्टार देखते हैं, प्लैनेट देखते हैं स्काई में, वो बहुत जो स्पेस है वो बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो लिमिटलेस है, उसका कोई और छोर नहीं है। जो हम स्टार्स और प्लैनेट देखते हैं अपने स्काई में, वो तो बहुत ही, उसका तो एक छोटा सा पार्ट भी नहीं है उस स्पेस का, ठीक है। देर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस। और इस स्पेस में क्या है भाई, जो ये अंतरिक्ष में क्या है, बहुत ही बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, हम गिन भी नहीं सकते, इतनी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम अस। और ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। हैंस वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम, इसलिए हम उन सभी को नहीं देख सकते। द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड ऑल सेलेस्टियल बॉडी इज़ कॉल्ड यूनिवर्स। और जो भी वास्ट लिमिटलेस स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, जिसको कहें कि भाई ऐसा स्पेस जो कभी ख़त्म नहीं होता, इतनी जगह है वो, ठीक है, जिसमें सारी सेलेस्टियल बॉडी पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्स, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो ये यूनिवर्स है ये इतना बड़ा है, ना तो इसका कोई और है, ना इसका कोई छोर है। अगला टॉपिक है गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या होती हैं? दो देर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। जबकि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी हैं स्पेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, फिर भी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हर जगह। मतलब उनकी संख्या अलग अलग है, एक जैसी संख्या नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है सेलेस्टियल बॉडीज़, कहीं पर कम है। द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर। जो काउंटलेस स्टार्स हैं, ऐसे तारे जिनको हम गिन नहीं सकते स्पेस के अंदर, वो
एक क्लस्टर बनाते हैं, एक मतलब एक तरह से तारों का ग्रुप बनाते हैं। वन क्लस्टर में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार, और एक क्लस्टर में यानी कि एक तारों के ग्रुप में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ऑल द स्टार्स इन अ क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये सभी जो क्लस्टर में स्टार्स होते हैं, ग्रुप में जो स्टार्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बंधे होते हैं। सच a huge cluster of billions of stars along with the giant collection of gas and dust is called galaxy। और ऐसा बिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर यानी कि ग्रुप अलोंग विद द जायंट कलेक्शन ऑफ, और उसके अंदर क्या है, गैस भी है, डस्ट भी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। तो अगर आपको पूछे कोई गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी क्या है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ बिलियन स्टार्स, और उसके अंदर क्या इंक्लूड है, और उसके अंदर गैस भी आ जाती है और डस्ट भी आ जाती है, इन सब से मिलकर क्या बनती है, गैलेक्सी बनती है। आगे है आवर अर्थ अलोंग विद द अदर प्लैनेट फॉर्म द सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ दूसरे प्लैनेट्स के साथ मिलकर सोलर सिस्टम बनाती है। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा। जो हमारी अर्थ है दूसरे स्टार के साथ सोलर सिस्टम बनाती है, और जो हमारा सोलर सिस्टम वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे लोकेट करता है, वो कहाँ पे है, द आउटवर्ड स्पाइरल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी हमारी हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें सूरज और दूसरे प्लैनेट हैं, उसको हमने मिल्की वे का नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, मिल्की वे, जिसको हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। मिल्की वे में हमारी वो क्या है भाई, सोलर सिस्टम है, ठीक है। और इज़ लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल ऑफ ओरियन आर्म, और मिल्की वे में एक ओरियन आर्म है, उसकी आउटवर्ड स्पाइरल में वो क्या है भाई, लोकेटेड है, ठीक है। ऐसे हमारा इस तरह का स्पाइरल है, कोई इस तरह का स्पाइरल है, ऐसे ऐसे घूम के घूमता घूमता, और इसके इस तरह जैसे अगर यहाँ से ऐसे खींचें तो इसके बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ हमारी क्या है भाई, कह सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम लोकेट करता है। आगे है भाई, मोस्ट likely there are billions of other solar system in our galaxy and billions of galaxies in the universe। और जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, मिल्की वे रख रखा है, इसी तरह से बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम हैं इस यूनिवर्स में, बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम हैं आवर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी एंड बिलियन ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। और जो पूरे यूनिवर्स में जैसे हमारी जो सोलर सिस्टम है हमारा गैलेक्सीज में है, मिल्की वे में, इसी तरह की ना जाने पता नहीं कितनी क्या हैं गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर। एज वी नो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। अब हम जान चुके हैं कि हमारे जो यूनिवर्स में कई तरह की सेलेस्टियल बॉडी पाई जाती हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। अब उनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम डू यू नो कर लेते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, ए फेंट वाइट बैंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई, इज अ barred spiral galaxy. It contains bar across its center region and has two major arms. The Orion arm is located between two major arms. जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो फेंट वाइट बैंड है, एक हल्का आप कह सकते हैं वाइट बैंड है, सफ़ेद रंग का बैंड है, स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई, जो फैला हुआ है आकाश में। और ये एक स्पाइरल है, स्पाइरल इस तरह का होता है, इस तरह का होता है स्पाइरल, ए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एक स्पाइरल है। इट कंटेन्स बार अक्रॉस, और इसमें क्या है भाई, ऐसे मान इसके अंदर क्या है, एक बार है, ऐसे एक बार सा बना हुआ है, ठीक है। और इसके सेंटर में एक बार सा है, एंड हैज़ टू मेजर आर्म, इसकी दो मेजर आर्म है, इस तरह की और इस तरह की, ठीक है, दो मेजर आर्म है। द ओरियन आर्म इज लोकेटेड बिटवीन टू मेजर आर्म, और जो ओरियन आर्म है इन दो मेजर आर्म के ऐसे बीच में ये लोकेट करती है, और इसी ओरियन आर्म में क्या है, हमारी सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो आप इसको एक बार मिल्की वे गैलेक्सी को एक बार आप गूगल पे सर्च करना इसकी पिक्चर, और अच्छे से इसको देखना। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्स। स्टार्स आर सेल्फ इल्यूमिनेस हेवनली बॉडीज़। जो स्टार्स हैं वो सेल्फ
ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज़ हैं, यानी कि वो अपनी रोशनी से खुद चमकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, ये गर्म गैसों से बने हुए हैं स्टार्स। दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इट इन द स्पेस, ये हीट और लाइट क्या करते हैं, पैदा करते हैं, और रेडिएट इन द स्पेस, और हीट और लाइट को स्पेस में छोड़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टार इज़ काउंटलेस, और जो स्टार्स हैं वो काउंटलेस हैं, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम एट वन टाइम, हम उनको एक साथ एक ही समय में नहीं देख सकते। इट हैज़ बीन सेड दैट एट वन टाइम वी कैन सी नॉट मोर देन 6,000 स्टार्स, और ये कहा जाता है कि हम एक समय में 6,000 से ज़्यादा तारे नहीं देख सकते। दो द स्टार आर वेरी ह्यूज बॉडीज, दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, जबकि जो स्टार्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बट दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और जब हम इन्हें अर्थ से देखते हैं तो हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, मगर वास्तव में वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं तारे। द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज़ यूजुअली मेजर्ड इन यूनिट नोन एज लाइट ईयर, और सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो डिस्टेंस है वो किस में मेज़र करते हैं वो हम लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपना डिस्टेंस तो जैसे किलोमीटर मीटर में मेज़र करते हैं, ऐसी जो दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में हम क्या डिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे, लाइट ईयर से मेज़र करेंगे। सम स्टार आर सो फार अवे दैट द लाइट रेडिएटेड बाय देम रीचेस अस इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, और कुछ तारे तो हमसे इतनी ज़्यादा दूर हैं कि जो वो लाइट रेडिएट करते हैं, जो वो लाइट छोड़ते हैं, वो हमारे तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन द सन इज़ द प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सन को छोड़कर, सन के बाद हमारे पास जो सबसे पास तारा है वो कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इट इज़ अबाउट 1.5 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे 4.5 ईयर लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे 4.5 लाइट ईयर्स दूर है। अब डू यू नो में देख लेते हैं क्या है। डिस्टर्बेंस इन द एटमोसफियर कॉजेज स्टार लाइट टू बैंड स्लाइटली, एज अ रिजल्ट सम ऑफ लाइट रीचेज अस डायरेक्टली एंड सम गेट स्लाइटली बैंड अवे, दिस मेक्स ए स्टार टू ट्विंकल। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसने ये कह रखा है, बता रखा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारों को टिमटिमाने का कारण यह है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है भाई, डिस्टर्बेंस होती रहती है, धूल मिट्टी या दूसरी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, इसके कारण जो लाइट है वो बैंड हो जाती है, कुछ अपना रास्ता बदल लेती है, झुक जाती है। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द लाइट रिचेज, उसका रिजल्ट ये होता है कुछ लाइट तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाती है, और कुछ जो लाइट है वो अपना रास्ता चेंज करके आती है, यानी कि झुक कर आती है, अपना एंगल चेंज कर लेती है। इसके कारण जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि लाइट एक सेकंड में कितना ट्रैवल कर लेती है भाई, 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए रे ऑफ लाइट इन ए ईयर और 365 डेज इज कॉल्ड ए लाइट ईयर, और एक साल में लाइट जितना, एक रे ऑफ लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम, एक साल में जितना डिस्टेंस कवर 365 डेज में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। आगे है कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द स्टार इन द क्लियर नाइट स्काई, दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप किसी बिल्कुल साफ़ रात है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, अगर देखोगे आप आसमान में तारों को देखोगे, दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप, आप देखोगे कि कुछ ऐसे तारे हैं वो डिफरेंट शेप में होंगे और एक कोई पैटर्न बना रहे होंगे और वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। द फॉर्मेशन में रिसेंबल एनिमल, ह्यूमंस और एनी अदर ऑब्जेक्ट। द ग्रुप ऑफ स्टार विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, द फॉर्मेशन में, और जो ये
तारे हैं जो ये एक स्पेशल शेप बना रहे हैं, ठीक है, वो शेप किसी एनिमल से मिलती जुलती हो सकती है, ह्यूमन से मिलती जुलती हो सकती है, या फिर दूसरी चीज़ों से मिलती जुलती हो सकती है, ठीक है। एक विशेष तरह की ये शेप्स बनाते हैं जो ग्रुप में तारे होते हैं, और इसी तारों का जो ये ग्रुप है जो एक फॉर्मेशन बनाता है, कोई रिकॉग्नाइज्ड बाय ए फॉर्मेशन, किसी विशेष शेप के द्वारा उसको हम पहचानते हैं, उस ग्रुप को, उसको ही हम कंस्टलेशंस बोलते हैं। आगे इसने कुछ कॉन्स्टलेशंस का नाम दिया हुआ है, जैसे कि उर्सा मेजर है, आर कॉल्ड ग्रेट बियर इज़ ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सेवरल स्टार। सेवरल स्टार्स का एक ग्रुप है जिसको आप कॉन्स्टलेशन को आप हिंदी में तारामंडल भी कह सकते हैं। ग्रुप है तारों का, उसका नाम है ग्रेट बियर या फिर उर्सा मेजर। इट अपीयर्स इन द नॉर्दर्न स्काई, और ये नॉर्दर्न स्काई में आप मिलेगा, उत्तर दिशा में आप देखोगे, नॉर्थ में देखोगे तो आपको ये आसमान में दिखाई देगा। इन इंडिया द सेवन स्टार आर कॉल्ड सप्तऋषि मंडल इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रेट बेयर, और इंडिया में इसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं जो ग्रेट बियर का ही एक पार्ट है। देर आर सेवरल अदर फॉर्मेशन ऑफ स्टार विच हैव बीन गिवन नेम्स बाय द एस्ट्रोनॉमर्स, और बाकी और भी कई ऐसे जो स्टार्स हैं वो क्या बनाते हैं, कुछ फॉर्मेशन बनाते हैं, कुछ विशेष शेप्स बनाते हैं जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ने नाम दिया हुआ है। द टू ब्राइटेस्ट स्टार एट द हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल कॉल्ड पॉइंटर, और सप्तऋषि मंडल के ऊपर जो दो ब्राइटेस्ट स्टार हैं हेड के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं भाई, पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंट टुवर्ड द स्टेशनरी स्टार कॉल्ड पोल स्टार और ध्रुव स्टार, और अगर इसको आगे बढ़ाया जाए इस लाइन को तो वो पोल स्टार के पास हम पहुंच जाएंगे इन द नॉर्दर्न स्काई। देखो ये दे रखा है सप्तऋषि मंडल, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इसका हेड है। इसके हेड को अगर ये दोनों तारे हैं इसको अगर मिलाएं, इसको लाइन को सीधा आगे चलें तो ये हमें कहाँ ले जाएगा, हमें ले जाएगा ये ध्रुव तारे के पास, ठीक है, किसके पास ले जाएगा, ध्रुव तारे के पास। पोल स्टार लाइज अबव द नॉर्थ पोल, और जो पोल स्टार होता है वो नॉर्थ पोल के ऊपर होता है। इट ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, और ये इंडिकेट करता है किसकी तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर आपको पता लगाना हो कि उत्तर दिशा कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, तो अगर आप किसको पहचान सकते हो, अगर आप पोल स्टार को पहचान सकते हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये नॉर्थ साइड है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन है। इंडियंस एंड ग्रीक हैव बीन स्टडिंग द शेप्स एंड पैटर्न ऑफ स्टार सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो इंडियंस हैं और जो ग्रीक्स हैं वो पुराने समय से ही इन शेप्स और पैटर्न के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। इन मॉडर्न टाइम्स द स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ पावरफुल एंड लार्ज साइज टेलीस्कोप टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़। और अब आजकल के युग में, मॉडर्न युग में क्या है भाई, जो साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं और एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो अपने पावरफुल और लार्ज साइज टेलीस्कोप के द्वारा इन सेलेस्टियल बॉडी की क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।